न्यूज मुन्ना भेंजली कबीरधाम जिला में एक बार फिर दिव्य दरबार होने वाला है। अब हमारे संग में आयोजन करते हैं और बातचीत कर पूरा जानकारी लेबो। त्रिकाल दर्शी पूज्य गुरुदेव के आगमन होने वाला है। 1 मार्च से 3 मार्च तक से पूरा दिव्य दरबार लगी जिन्हें निःशुल्क रही। अब आयोजन करते से बातचीत करबो। भैया अपन परिचय दो। मैं कमलेश तिवारी और ये दिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव विनोद दुबे जी जबलपुर वाले का है और ये आयोजन निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पूरे भारत देश भर से लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। ये दिव्य दरबार में लोग जो भी आएंगे उनका रहने का खाने का व्यवस्था निःशुल्क है। जो बाहर से आएंगे, लोकल के लोग जो आएंगे उनके लिए दोपहर में खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था रहेगी और पूजन अर्चन के पश्चात यहाँ पर कार्यक्रम में जितने लोग आएंगे वो सारे लोग दरबार में सम्मिलित होंगे। और प्रतिदिन गुरु जी के पास इतनी सिद्धता और दिव्यता है कि लोगों के जीवन में आने वाले सारे समस्याओं का समाधान, उनके कुंडली विश्लेषण जो है वो यहीं पर करते हैं। और ये दिव्य दरबार जो है एक खुला चैलेंज है। इसको किसी प्रकार से कोई प्रायोजित विषय नहीं रहता है। आप इसमें आइए, आप लोगों का भी स्वागत रहेगा। आप सम्मिलित होकर के इन सब बातों को देखिएगा। वास्तविक रूप से दरबार में जो पुराने प्राचीन समय से हमारा जो ज्योतिष का जो विषय था वो आज गौण हो गया है। कहीं न कहीं रावण जैसा ज्योतिषी आज तक इस दुनिया में कोई हुआ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। उसी दिव्यता से, उसी भव्यता से और उन्हीं के समकक्ष कहूँ तो कोई कम नहीं होगी बात। ऐसे दिव्य ज्ञान के जो धनी है पंडित विनोद दुबे जी जबलपुर वाले का ये दिव्य दरबार का कार्यक्रम हो रहा है कवर्धा की पावन धरा में। और इस कार्यक्रम के आयोजन का दायित्व, जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त हुआ है आप सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों की उपस्थिति से। और ये दिव्य दरबार भव्यता की ओर अग्रसर है। आप सब इस विषय को देख सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आए और लोगों का कल्याण निःशुल्क हो, इस भावना से इस दरबार का आयोजन हुआ है। अच्छा, ये मन में कैसे इसकी अब कवर्धा में दिव्य दरबार लगना चाहिए? महाराज जी के कई जगह दरबार लगे लेकिन कवर्धा में शायद पहली बार लगा थे। ये इसलिए भी कवर्धा में ये दिव्य दरबार लगाने की मन में बात आई। जो गुरु जी हैं वो 39 वर्षों तक नर्मदा जी के तट पर रह करके और वो तट में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए हैं। मेरा भी जीवन में ऐसा अविस्मरणीय विषय रहा है कि मैं 25 वर्ष अनवरत नर्मदा जी के उद्गम से कांवर लेकर के कवर्धा 3 स्वयंभू शिवलिंग में जलाभिषेक किया हूँ। ऐसा कोई संयोग रहा होगा। 10 वर्षों से उनसे मेरी बातचीत होती थी। तो अभी विगत 1 महीने पहले का रायपुर में कार्यक्रम आयोजन हुआ 1, 2, 3 फरवरी को। तो गुरु जी ने कहा कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो हम कवर्धा में दिव्य दरबार लगाएंगे। मैंने निवेदन किया कि जो अब तक नहीं हुआ है कार्यक्रम, जहां पर भी आयोजित हुआ है उस सब में कार्यक्रम, क्योंकि कवर्धा आप जानते हैं ये धार्मिक नगरी है। धर्म के लिए लोग अपना सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर रहते हैं। उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। और मैं कितना सफल हो पाऊंगा ये तो आप लोग आकलन करेंगे। 1, 2, 3 तारीख को कल से प्रारंभ होगी 10 बजे से कार्यक्रम जो है। और आप सबको मैं आमंत्रण देता हूँ आपके माध्यम से, शहर के, नगर के, गांव के, ग्रामीण जहां के भी लोग रह रहे हैं, जिनको जो भी समस्या है उस विषय पर आकर निःशुल्क समाधान प्राप्त करें। दिव्य दरबार लगी तो दिव्य दरबार में का होने वाला है? दिव्य दरबार में जब अपन यहाँ आएंगे दिव्य दरबार के लिए तो आपको जैसे गेट में इंटर करेंगे वहां पर एक टेबल है, वहां पर एक नाम की पर्ची रहेगी। उसमें आप स्वयं से भी उसमें आप लिख सकते हैं या वहां बैठे हुए जो हमारे व्यक्ति रहेंगे उनसे आप पर्ची लिखवा सकते हैं अपने नाम की, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान। और वो पर्ची जो है एक कांच की बाउल में आपके ही समक्ष उसको, जितने लोग इस कार्यक्रम में आएंगे उन सबके उसमें डलता जाएगा। उसके बाद में एक कोई भी व्यक्ति, जितने श्रद्धालु भक्त लोग जो रहेंगे दिव्य दरबार के, उनमें से एक को बुला करके एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उस नाम के व्यक्ति को सामने खड़े करके और उनका जो भी समस्या, जो भी विषय रहेगा वो गुरुजी को अपना बात रखेंगे। गुरुजी उनके पूरे कुंडली का विश्लेषण यहाँ मंच से उनको करेंगे। जो सत्यता रहेगी वो उसी समय इमीडिएट इस पूरे सार्वजनिक कार्यक्रम में वो बताएंगे कि जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। उसके बाद में वो पूछेंगे जो भी समाधान गुरुजी से चाहेंगे कि मैंने ये परेशानी फेस कर रहा हूँ गुरुजी, तो मैं उसका क्या निदान, क्या उपाय वो बताएंगे। अगर वो उस निदान को करते हैं तो उस 100 में 1000% उनके समस्या का निदान होगा। नहीं होगा तो गुरुजी इस बात को कह चुके हैं और कहेंगे, कल आप सुनेंगे इस बात को कि अगर आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप मुझसे आकर के कहिएगा। क्योंकि ये खुला दरबार है, दिव्य दरबार है और ये सार्वजनिक मंच है। कोई अलग से किसी प्रकार से कोई व्यक्तिगत कोई विषय नहीं रहने वाला है।
अच्छा, मैं वीआईपी पास रही या फिर कोई भी आ इसमें सकते हैं? किसी प्रकार का किसी के लिए कोई पास नहीं है। कोई भी व्यक्ति अलग से आकर के वीआईपी के रूप में मिलने का कोई विषय किसी के लिए नहीं है। जो भी है दरबार जो है सार्वजनिक है। जो भी व्यक्ति आएंगे उनको एक ही नियम एक ही पद्धति है, पर्ची उनकी उस बाउल में रहेगी। जिस भी व्यक्ति का पर्ची निकलेगा उसी व्यक्ति का समाधान पूरे दरबार के दरमियान किया जाएगा। अच्छा, का टाइमिंग और कद का समय से कई तारीख से ये 3 तारीख तक? 1 तारीख से प्रारंभ होगी। कल सुबह 10 बजे पूजन अर्चन के पश्चात, कल प्रारंभ का दिन है तो 1-2 घंटा आगे पीछे का विषय हो सकता है। उसके बाद अनवरत 10-11 बजे तक गुरुजी बैठते हैं और ये दरबार जो है 1 तारीख से कंटिन्यू 1, 2 और 3 मार्च तक लगने वाली है। अच्छा, टाइमिंग सुबह 11 बजे से? हाँ, 11 बजे 1-8 घंटा आगे पीछे प्रारंभ का दिन है तो पहले महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चन होगा। उनका अभिषेक होता है किशमिश से। फिर उसके बाद में दरबार का प्रारंभ होगा। ये दिव्य दरबार हुई वो कैसे टाइप की रही, मतलब? इसमें गुरुजी जो है उनके पास जो सिद्धता है, जो उन्होंने प्राप्त की है दिव्यता से, अपने तपस्या से, अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास उसके जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि उसके पास अगर नहीं है, लगभग लोगों के पास पूर्व के समय के लोग इसको नियोजित संयोजित करके नहीं रखते थे लिख पढ़ करके। अभी अभी तो ये ट्रेंड आया है कि बच्चों का जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इस तरह से बनना शुरू हो गया है। लेकिन अगर ऐसा भी परिस्थिति है कि उसके पास उसकी जन्म कुंडली का कोई ज्ञान नहीं है उसको, तो उसके आवाज मात्र से जब आप अपने प्रश्न को आप माइक से गुरुजी के समक्ष रखेंगे तो उसी समय एट ए टाइम आपके कुंडली का निर्धारण गुरुजी करेंगे। और ये दिव्य चमत्कारिक विषय जो है इसको प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर समझा जा सकता है। देखने के बाद ही आपको वो विषय ध्यान में आएगा कि हाँ, वास्तविकता जो है आज भी अगर कोई विद्वत्ता से अगर कोई हमारे वैदिक प्राचीन परंपरा का निर्वहन करेंगे तो सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा भैया, कई जन मन के नाम है पर्ची में नहीं आ पाए तो मन का भी पर्सनली महाराज जी से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? कई जन के सवाल रहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है। लोगों के मन में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कई लोग कहते हैं कि आप आयोजक हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था बना दीजिए कि गुरुजी से हम लोग पर्सनल मिल पाए। जो भी दक्षिणा लग रहा होगा, जो भी रुपया राशि का निर्धारण होगा, तो इन सब विषयों पर अभी 3 दिवस दरबार कार्यक्रम के बाद ही कोई बातचीत गुरुजी से हो पाएगी। और वो कभी कभी मंच से उद्घोषित भी करते हैं कि पर्सनल अपॉइंटमेंट जो मिलने का विषय है उस पर उनका जो निर्धारित जो रहता है वो वही घोषणा करते हैं। उस पर मैं किसी प्रकार का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे को जो दिव्य दरबार है उसको निःशुल्क आयोजित करने का मेरे को मिला है, जो उनके तरफ से अधिकार है उसी का मेरे को निर्वहन करना है। और बाकी जो जिज्ञासा है मन में, कई लोग कई प्रकार की बातें रखते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं है। जो भी दरबार में आएंगे, जिनका पर्ची निकलेगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हैं। अभी मैं आपको ऐसे 10-20 राज्यों का नाम बता सकता हूँ जहाँ से लोग आपके इस कार्यक्रम में आज ही से आ गए हैं। और वो महिला भी आई हुई है। 3 महिलाएं जो हैं, पूनम देवी करके एक है और एक अमर देवी करके हैं, ये झारखंड रामगढ़ से आई हुई हैं। इधर उड़ीसा से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से 3-4 लोग आए हैं, 7 लोग यूपी से आ गए हैं। तो ऐसे ये आना जो है देश भर से अनवरत जारी रहेगा। तो देख सकत हो कवर्धा में भव्य दिव्य दरबार लगने वाला है, जेकर पता हवे पीजी कॉलेज के डोम में लगी। और आप ला बता दो कि हवे सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक, जहाँ पे आदमी मन अपन अपन जे समस्या है ओला महाराज जी के समक्ष में रखी और जेकर पर्ची खुली ओकर बारे में महाराज जी बता ही सब चला। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहो द फायर न्यूज़।